दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ जिसका नाम है वो बगीचा। कहानी की शुरुआत इस तरह होती है। राम सिंह सब्जी का ठेला लगाया करता था। वैसे तो वो सुबह बाजार से सब्जी लेकर आ जाता था और सुबह ही घर से खाना वगैरह खाकर ठेले में सब्जी सजाकर बेचने के लिए शहर में निकल जाता था। वो दिन भर सब्जी बेचता और उसको घर रात में पहुंचते पहुंचते कभी 10 या फिर 10:30 भी बज जाते थे। एक दिन पूर्व की तरह ही राम सिंह सब्जी बेचने के लिए निकला हुआ था, लेकिन आज राम सिंह को घर आते समय थोड़ा ज़्यादा लेट हो गई थी। लगभग 11 बज रहे होंगे। उस दिन उसका काम भी अच्छा था। सब्जी ठेले पर से सारी खत्म भी हो गई थी। राम सिंह खुशी खुशी घर की तरफ चला जा रहा था। वो चलते चलते उस बगीचे तक पहुंचा जिस बगीचे के बीचों बीच होकर सड़क गुजरती थी। सड़क के दोनों तरफ बगीचा था और बगीचा भी काफ़ी दूर तक फैला हुआ और काफ़ी घना था। आम, अमरूद, लीची, ना जाने किस किस किस्म की पेड़ थे। उस बगीचे में बहुत घना और विशाल था और लोग भी रात में इधर की तरफ से आने जाने से थोड़ा बचते थे, क्योंकि इलाके के लोग कहते थे कि इस बगीचे से होकर गुजरना रात में ठीक नहीं होता था। लेकिन राम सिंह रोज़ रात में सब्जी बेचने के बाद यहीं से होकर ही घर जाता था। उस दिन वो जा ही रहा था और वो थोड़ा ही आगे गया होगा। उसने देखा आगे चलते चलते उसका ठेला बहुत भारी चलने लगा। राम सिंह यही सोच रहा था कि सब्जी तो आज सारी लगभग बिक गई है और अचानक ठेला इतना भारी कैसे चल रहा है। लेकिन थोड़ी देर में वो ठेला अभी तक भारी चल रहा था, अब वो ठेला राम सिंह के आगे भी बढ़ाना मुश्किल सा हो रहा था। उसने अब ठेले के नीचे झांक कर देखना चाहा कि नीचे कुछ है तो नहीं जिसमें फंसने की वजह से ठेला आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन राम सिंह के ठेले या उसके नीचे आगे पीछे भी ऐसा कुछ नहीं दिखा, जिसके कारण ठेले को आगे बढ़ाने में इतनी दिक्कत हो रही थी। अब राम सिंह डरने लगा था, लेकिन उसने एक बार फिर भगवान का नाम लिया और ठेले को धक्का मारकर फिर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। और शायद भगवान ने उसकी सुन भी ली, क्योंकि इस बार उसकी कोशिश करने से ठेला अब आगे बढ़ने लगा और ऐसा लग रहा था कि राम सिंह को इसमें अब कोई समस्या नहीं हुई है। यह बिल्कुल ठीक है। पर इससे पहले यह क्या, अचानक ठेला जाम हो गया था। लेकिन भगवान का शुक्र मनाते हुए राम सिंह जल्दी से जल्दी उस बगीचे से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि रात में लोग जितना हो सके उतना ही बचते हैं इस बगीचे से इधर उधर जाने में। बगीचा एक तो काफ़ी बड़ा था और बहुत दूर तक फैला था। घर भी राम सिंह का अभी काफ़ी दूर था। लगभग राम सिंह को आधा या पौन घंटा तो लग ही जाता था। यहाँ से घर पहुँचने में राम सिंह डरा सहमा अपने ठेले में धक्का मार मार कर आगे ले जा रहा था। रात का घनघोर अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था और दोनों तरफ वो घना बगीचा। हर तरफ से डरावनी खौफनाक किस्म किस्म की आवाज़ें आ रही थी। अब राम सिंह अपने आप को ही कोस रहा था कि आज उसने ऐसी गलती की तो कैसे की, लेकिन दोबारा कभी नहीं करेगा। अच्छा खासा वो रोज़ अपनी सब्जी बेचकर घर सही समय पर चला जाता था। आज ही फंस गया, यही सोच रहा था बस कि काश मैं आज भी सही समय पर अपना ठेला यहाँ से निकाल लिया होता तो कम से कम आज यह मुसीबत तो नहीं होती। यही सोचते आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक ऐसा लगा कि कुछ तूफान सा उठने लगा। आवाज़ पत्तों के झरझराने की बहुत तेज़ तेज़ आ रही थी और अंधेरा तो था ही, इसलिए राम सिंह की हालत अब बिल्ली से डरे खरगोश की तरह हो गई थी। मानो किसी तरह से बस यहाँ से बच के निकल जाए कि अचानक राम सिंह का ठेला पीछे की तरफ क्यों खींचने लगा। राम सिंह उसी ठेले के साथ पीछे की तरफ घसीटता हुआ खींचा जा रहा था। राम सिंह पूरी कोशिश कर रहा था ठेले रोकने की, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। वो अब चीख रहा था, बचाओ बचाओ, कौन हो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। लेकिन वो जो कुछ भी था उस पर राम सिंह के चीखने चिल्लाने या रोने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। राम सिंह पूरी कोशिश कर रहा था कि वह ठेले को छोड़ दे, लेकिन मानो राम सिंह के हाथ ठेले से चिपक हुए वो चाहकर भी अपने आप को ठेले से नहीं छूट पा रहा था।
जो भी ताकत ठेले को पीछे की तरफ खींच रही थी, उसने अचानक से ठेले को बगीचे के अंदर की तरफ खींच लिया और पीछे पकड़े हुए राम सिंह घसीटते हुए चला जा रहा था और बस लगातार यही कह रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने क्या किया, मुझे जाने दो। अचानक वह ठेला जो लगभग 7 या 8 मिनट से लगातार पीछे की तरफ खींचा चला जा रहा था, तभी वो बगीचे के अंदर आकर एक पेड़ के नीचे ऐसे रुक गया जैसे कोई ठेले को लेकर आ रहा था और उसने यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। इतनी देर से लगातार ठेला घसीटे जाने की वजह से राम सिंह की हालत वैसे भी खराब हो गई थी और वह किसी तरह लंगड़ाते हुए उठा तो राम सिंह ने जो देखा, उसके बाद तो मानो उसकी चलती दिल की धड़कन ही रुक गई हो। राम सिंह की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गई, क्योंकि राम सिंह ने देखा जो ठेले को खींचता हुआ इस बगीचे के अंदर लेकर आया, वो एक बूढ़ा आदमी था। उस आदमी ने सर पर गमछा बांधा हुआ था और सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ था। राम सिंह लगातार उसको देख रहा था। तभी अचानक उस बूढ़े आदमी ने राम सिंह को पैरों से पकड़ लिया और बगीचे के अंदर घसीटता हुआ ले जाने लगा। राम सिंह तड़पता हुआ सिर्फ चीखने चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है। लेकिन उस बूढ़े आदमी पर राम सिंह के तड़पने या चीखने का कोई असर नहीं हो रहा था और उसने ले जाकर राम सिंह को एक पेड़ की जड़ पर जाकर जोर से पटक दिया और कहा, यह मेरा बगीचा है और यहाँ और कोई नहीं आ सकता। यह सिर्फ मेरा बगीचा है और जो यहाँ आएगा वो फिर मेरे साथ यहीं रहेगा, वापस नहीं जाएगा। राम सिंह तड़पता हुआ बार बार यही कह रहा था, छोड़ दो मुझे, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा और ना ही बगीचे के पास आऊँगा। यह कहते हुए राम सिंह ने उसी बूढ़े आदमी के चेहरे की तरफ फिर देखा तो अब की बार उसके होश फिर उड़ गए, क्योंकि अभी तक वो एक बूढ़ा आदमी गमछे में था, लेकिन अब उसने देखा उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। ऐसा लग रहा था कि राम सिंह को किसी हड्डियों के ढांचे ने पकड़ा हुआ था। तभी वो बूढ़ा बोलने लगा, पर अब वो खतरनाक और भयानक आवाज़ में बोल रहा था, जिंदा तो कोई यहाँ से वापस जा ही नहीं पाता। जो इस समय यहाँ आता है, मरने के बाद जिसे जाना है वहाँ जाए। इतना कहकर उसने राम सिंह को हवा में इतनी ऊपर तक उठा लिया और जिसे पेड़ के नीचे वो था, उस पेड़ की चोटी पर जाकर राम सिंह को रख दिया और एक ही पल में उसने राम सिंह को उसी पेड़ के जड़ के नीचे गिरा दिया और उसी के साथ राम सिंह की वो आखिरी चीख निकल गई। हैरानी की बात तो यह है कि राम सिंह की मौत उस बगीचे के अंदर उस पेड़ के नीचे हुई, लेकिन राम सिंह की लाश पुलिस वालों को बगीचे के बीचों बीच होकर जो सड़क गुजरती है, उस सड़क के बीचों बीच रखी मिली। कहते हैं आज भी लोग उस बगीचे वाली सड़क पर रात में 10 के बाद नहीं चलते और कोई गलती से अगर चला भी गया तो अगले दिन पुलिस को उसकी लाश सड़क पर ही मिलती है। अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं तो एक बार जा सकते हैं उस बगीचे में। धन्यवाद।